हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीएसएसबी न्यू कैलेंडर को लेकर के। और जब से लास्ट कैलेंडर आया है तब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा था कि नया कैलेंडर कब आएगा, टीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि टीजीटी के जो भी बच्चे हैं काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पहले ही बता दिया गया था कि जो कैलेंडर आएगा उसमें, जो लास्ट कैलेंडर आ भी गया उसमें पहले ही बताया गया था कि पीजीटी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। पीजीटी जो आपकी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, ये पहले ही आपको बता दिया गया था और आपने देखा वही चीज़ें होगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं ये कंफर्म कर देता हूँ, लेकिन एक बात मैं और भी आपको बता दूँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा क्या करेंगे कि डीएसएसबी का न्यू कैलेंडर जो है वो कब तक आएगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के, उसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, कब तक आ सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करेंगे कि रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अभी मैं आपको बता दूं पीजीटी वालों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको लेकर के भी हमारे पास कुछ सल्यूशन है, मैं उसको भी आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। चलिए, हमने आप सभी के लिए इसलिए सब कुछ बना लिया है कि ज़्यादा सबका समय ना वेस्ट हो, ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है न्यू कैलेंडर करके, ठीक है। इसी पर सबसे पहले चर्चा करेंगे कि न्यू कैलेंडर जो है वो कब तक आएगा। हमने देखिए स्लाइड भी आप सभी के लिए बना दिया है क्वेश्चन वाइज, ठीक है, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, जितना भी क्वेश्चन आया था सबका, ठीक है। कब आएगा डीएसएसबी का न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर, अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता होगा कि अभी एक एग्ज़ाम कैलेंडर आया है जून में, जी ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है इसमें जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का डेट आ गया है, ठीक है। 4 अगस्त तक का डेट आ गया है कि इस बीच में जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसमें आपने एक ही जगह पीजीटी का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 80 से 90% आप समझ सकते हो कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दूसरी बात, ये डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल पीजीटी का एग्ज़ाम करा करके बस रुक जाएं या ऐसा कुछ, ठीक है। डाउट जो भी है हमारे पास क्वेश्चन के रूप में आ गया है, ठीक है। तो मैं उसको बताता हूँ वन बाई वन करके, ठीक है। तो जो आप सभी ने जून का कैलेंडर देखा, उस पर हमने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो जून का जो कैलेंडर आया उसमें आप सभी के लिए एक खुशखबरी ये थी कि पीजीटी वालों का तो सब कुछ फाइनल हो गया, ठीक है। पीजीटी वालों का सब कुछ क्लियर हो गया। अब बच्चे हैं टीजीटी वाले और 10 ग्रेड 4 वाले, ठीक है, 10 ग्रेड 4 वाले, ठीक है। अब इन दोनों लोगों को लेकर के ये है कि कैलेंडर आएगा कि नहीं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो अभी समय चल रहा है, इस समय आने वाले कुछ ही समय में एसएससी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एसएससी जो है एक्टिव हो जाएगा, तो एसएससी एक्टिव हो जाएगा तो लैब मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो लैब मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा कि नहीं आएगा, क्या इस पर क्या विचार है, ठीक है। और इसके बाद हम बताते हैं कि यदि आएगा तो कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, सब कुछ, ठीक है, वन बाई वन करके। तो अभी जैसा कि जून मंथ चल रहा है तो 4 अगस्त तक का तो सब क्लियर हो गया है, ठीक है। और उधर आपका आप ये समझ लो कि नवंबर दिसंबर में तो एग्ज़ाम, नवंबर में तो कुछ चलो हो भी जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी ड्रेस कोड की वजह से एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। तो जो आप ये समझ लो कि जनवरी से लेकर के, ठीक है, जनवरी से लेकर के फरवरी आप मैक्सिमम, यदि मैं बहुत शॉर्ट में करूँ तब, इसमें ड्रेस कोड की वजह से एग्ज़ाम नहीं होता। इधर एसएससी आ जाएगा तो लैब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूँ जिसका आप सभी लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, इतना सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपका एक न्यू कैलेंडर रेडी हो रहा है, ठीक है। एक न्यू कैलेंडर आपका रेडी हो रहा है
जिसमें अगस्त और सितंबर, ठीक है, इन 2 मंथ का डेट आएगा, ठीक है। ये जो है रेडी हो रहा है, रेडी मतलब 90% चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये जो कैलेंडर आ रहा है, ये एक कैलेंडर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाला है, आप ये समझ लीजिए कि यही फर्स्ट और लास्ट यही है 2025 का। मैं बार बार बोल रहा हूँ 2025 को लेकर के, ठीक है। 2025 का ये हो सकता है कि लास्ट कैलेंडर हो, उसके बाद 2025 में ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप समझिए लास्ट आपका कैलेंडर होगा, ठीक है। आप 99% ये समझ लीजिए, ठीक है। फिर अब ये भी देखते हैं कि आएगा, यदि आप कह रहे हैं आएगा तो कब आएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद देख लेंगे कि आया रहा है तो कौन कौन सा एग्ज़ाम का होगा, ठीक है। देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, ये कैलेंडर जो आपका है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो कैलेंडर आपका आने वाला है, ठीक है, ये जुलाई मंथ में आएगा और 10 से लेकर के 22 तारीख के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये जुलाई मंथ में आएगा। अब बहुत लोग कहेंगे ऐसे ही बोल दे रहे हैं, वेट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे जब मैं लास्ट वीडियो आपको बताया था, तो जब कैलेंडर आया उससे 3-4 दिन पहले ही हमने एक वीडियो बना करके बताया था। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे ही बोल दिए, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। 3 दिन बाद आप सभी को प्रूफ मिल गया। तो ऐसे इसका भी आप सब वेट कर लीजिए, जुलाई मंथ आएगा, आप सबको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। हमारा कार्य है बताना, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको बताना, जो चीज़ें आ रही हैं। मानना ना मानना आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सब स्वतंत्र हो, ठीक है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि आपका जो कैलेंडर आ रहा है जुलाई मंथ में आएगा और वो भी 10 से लेकर के 22 तारीख के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन जो था ये क्लियर होगा कि 100% कैलेंडर आएगा, ठीक है। एक चीज़ ये आप सोच लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगा कि स्टडी प्रिपरेशन को कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए। जो अभी स्टडी कर नहीं रहे हैं, ठीक है, वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, क्योंकि इतना लंबा समय भी मिला प्रिपरेशन के लिए। नहीं तो एज यूजुअल DSSB क्या है कि फॉर्म भराने से 4 मंथ केवल समय देती है, लेकिन इस बार देखिए 1 ईयर के लगभग आपको समय मिल गया है। नियर अबाउट देखा जाए तो 1 ईयर के लगभग हो ही गया, ठीक है। और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ये NCERT क्लास है साइंस की, ठीक है। जो भी बच्चे हैं साइंस से सब्जेक्ट जिनका है वो भी आप ये कर सकते हैं। और जो पार्ट फर्स्ट में 20 मार्क्स आता है साइंस का, ठीक है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। ये बैच उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बैच स्टार्ट हो गया है, 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, कल 3rd आएगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ लेकर के चल रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, जिन्होंने किया होगा वो देखेंगे भी, ठीक है। और यह आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज है साइंस को लेकर के। तो जो 20 मार्क्स का करते हैं वो तो 100% देखें, जिनका सब्जेक्ट है वो भी देखें, क्योंकि सब्जेक्ट है तो और भी बुक पढ़ना साथ में ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साइंस से ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, जिसे आप नेचुरल साइंस कहते हो, नेचुरल साइंस से ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, ठीक है। और मैं सब्जेक्ट बुक आपको ऐसा बता दूंगा जो मैं खुद पढ़ कर के पास हुआ हूँ, ठीक है। तो नेचुरल साइंस का टीचर हूँ, इसीलिए मैं साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ा ही रहा हूँ, आप सबको ये कॉमन हो। लेकिन मैं ये बार बार बोलता नहीं कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं,
और आपका पहचान आपकी पढ़ाने से होना चाहिए, तो मैं इसलिए पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना कि मैं अपना क्वालिफ़िकेशन बताऊँ कि मैं टीचर हूँ, कहाँ पर हूँ, किस पोस्टिंग में हूँ, कब सेलेक्टेड हुआ। ये सब बताने से फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आप मुझे तो जान लोगे, लेकिन आपका बेनिफिट यही है कि आप पढ़ो, आपका भी कल सिलेक्शन हो जाएगा। आप स्कूल में भी पढ़ाने का स्किल आपका और चाहोगे कि और भी मैं पढ़ाऊँ, तो आप भी कुछ ऐसा करना कि लोगों का हेल्प करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बैच स्टार्ट हो गया, 2 लेक्चर आपका आ गया है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे ये मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ, ऐसे ही वीडियो उसमें भी बनाया हूँ, लेकिन क्वेश्चन सब कुछ प्रिंटेड है, सब कुछ अच्छे से किया गया है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि मैं कितना वर्क कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ सब कुछ करके, ठीक है। तो ये बैच आपका स्टार्ट हो गया, 25 क्वेश्चन का सीरीज चला है, 25 30 कभी कभी हो जाता है, ठीक है। और उसमें 4 ऑप्शन के साथ रहता है। तो ये सीरीज चल रहा है, बच्चे कर भी रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी, और चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आपका जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हाँ, ये देखिए आपका जो इसमें एक चीज़ और था, ठीक है, कि जो एग्ज़ाम अभी कैलेंडर आया था उसमें पीजीटी का तो हुआ, ठीक है, लेकिन कुछ टीजीटी पीजीटी वालों का कुछ अभी बचा हुआ है। मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने बोला कि जो कैलेंडर आया था उसमें 80 से 90% चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। 100 क्यों नहीं बोला, क्योंकि कुछ बची हुई हैं। तो इसके चांस जो मुझे दिख रहे हैं इस कैलेंडर में, वो दिख रहे हैं कि कुछ जो पीजीटी के बच्चे हैं वो इस कैलेंडर में आपका आ जाएं, ठीक है, ये जो कैलेंडर आ रहा है। लेकिन 100% पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें एक जो प्रायोरिटी दी जाएगी, मैं आपको बता दूं, इसमें टीजीटी वालों को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। देखोगे टीजीटी और लास्ट ग्रेड 4। लेकिन मैं एक चीज़ अभी और क्लियर कर देता हूँ कि टीजीटी वालों को लेकर के, तो मैं ये कहूँगा जिनका भी पीजीटी का भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, ठीक है, जिनका भी अभी बचा हुआ है, तो वो तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है सभी जितने बचे हुए हैं सब हो जाएं, ठीक है, क्योंकि पूरा फोकस है पीजीटी तो कंप्लीट होना ही होना है। 2024 में, मतलब 2023 में जो एडवर्टीजमेंट आया था और 2024 जनवरी फरवरी में फॉर्म फिल हुआ था उसी का, 2025 में जो आया था उसका नहीं, वो अभी नहीं होगा, ठीक है, उसका तो वेट करिए, इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं उनका मैं बता देता हूँ। देखो टीजीटी का जो है एग्ज़ाम होगा, जो नया कैलेंडर आएगा, न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर में टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, लेकिन सभी का नहीं होगा, ठीक है। 100% सभी लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि 50% लोगों का भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ टीजीटी का तो ऑलरेडी हो गया था जिसमें लैंग्वेज ज़्यादा था, ठीक है, लैंग्वेज वालों का। लेकिन अभी जो फॉर्म बच्चा है ना उसमें बहुत बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो उसको कराना मतलब कि एक सब्जेक्ट को 3 से 4 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, समझ रहे, 4 शिफ्ट मतलब कि यदि एक दिन में 2 शिफ्ट भी कराएं तब भी इनको 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। और लैब ऑनलाइन है तो लैब की अवेलेबिलिटी भी चाहिए, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मैं इतना आपको बता दूं कि टीजीटी का एग्ज़ाम इस बार होगा, कुछ होगा, 100% नहीं होगा, कुछ होगा। और ये एग्ज़ाम कुछ जो बचेगा वो 2026 में होगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट इसी ईयर हो जाएगा, ये जो न्यू कैलेंडर आ रहा है, ठीक है। अब ये बता पाना थोड़ा सा भी मुश्किल है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का, ये नहीं बता सकते, ठीक है। और क्योंकि बच्चों को जानने की इच्छा रहेगी तो जैसे आएगा पता चल जाएगा, ठीक है। बट मैं ये कहूँगा कि तैयारी सभी लोग करिए, क्योंकि टीजीटी का पेपर होगा, 10 ग्रेड 4 का भी हो सकता है, लेकिन टीजीटी का होना ही होना है, ठीक है। तो आप सभी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आएगा तो समय नहीं मिलेगा। जैसे अभी आपने देखा ना कि पीजीटी का कैलेंडर एकाएक आ गया, मैक्सिमम 45 दिन समय मिला है, 45 दिन में वो रिवीजन करेंगे या पूरा प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको भी नहीं मिलेगा। तो पीजीटी वालों को तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के देखना चाहिए
ठीक है, पीजीटी वालों का। और इसको लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाएं टीजीटी वाले भी देख करके, ठीक है। और रही बात, आगे देखते हैं कि टीजीटी में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, टीजीटी पीजीटी दोनों, लेकिन पीजीटी का तो अब आ ही गया है एग्ज़ाम, तो अब तो उनको रिवीजन ही करना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन से ही सब कुछ होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले टीजीटी का लिखा हूँ, क्योंकि जो भी अब प्लानिंग है तो टीजीटी को लेकर के ज़्यादा रहेगा। पार्ट फर्स्ट देखिए, जो आपका सिलेबस है ना, उसी के अकॉर्डिंग केवल तैयार करिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है उसी से आ रहा है। और रही बात साइंस का, तो मैं जो साइंस आपको करा रहा हूँ आप वो कर लीजिए, आप देखोगे कि साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एक टॉपिक से करा दिया हो गया, नहीं, जो कर रहा उससे पूछिए ना कि कैसा प्रैक्टिस सेट हो, कितने कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं, समझ रहे हो कि 25 क्वेश्चन 30 मिनट के नियर अबाउट मैं करा दे रहा हूँ। 30 मिनट में 25 क्वेश्चन मामूली बात नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है कि मतलब उसमें केवल क्वेश्चन कराया, उसमें सोल्यूशन भी दिया जा रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसमें ये फालतू की बातें नहीं होती, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बताया तो कि पार्ट फर्स्ट आप सभी लोग देख लीजिए, केवल सब्जेक्ट जो सिलेबस दिया है वहीं से, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका ईजी आ रहा है। लेकिन जो भी लोग पार्ट सेकंड को लेकर के हैं, ठीक है, पार्ट सेकंड को लेकर ये आपका मेन सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा इसका लेवल आप मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा सीरियस होकर के तैयारी करिए। कोई डाउट आ रहा है साइंस से रिलेटेड या मैथ से, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं यदि उनका मैथमेटिक्स है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं साइंस से हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैथ से हूँ, बट साइंस से या मैथ से किसी को कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं उसको देख करके आपको बता दूंगा, ठीक है। बट मैंने आपको बताया ना कि एग्ज़ाम इस बार होना तय है, ठीक है, एग्ज़ाम होना तय है। कैलेंडर हमने आपको बता ही दिया कब आएगा, डेट बता दिया ना, इस बीच में आएगा, जुलाई मंथ आप समझ लो, स्टार्टिंग जुलाई मंथ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये इसलिए नहीं बताया कि आपको डेट में पहले बता दूं, इसलिए मैंने ये आपको वीडियो बना करके बताया कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो, यदि सोए हो इतने लंबे समय से तो अब जग जाओ, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो में सेशन था। और अभी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई यदि डाउट हो कुछ भी हो तो कमेंट करिए, वीडियो अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए जिससे उनको भी पता चले, ठीक है। और जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस का, ठीक है, तो प्रैक्टिस सीरीज आप सभी ज्वाइन करिए, देखिए अच्छा लगेगा, ज़्यादा समय का भी नहीं है, 30 मिनट आप कहीं पर बैठ करके लेट करके देख सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यदि इस सीरीज़ से 5 क्वेश्चन भी आपको साइंस का एकदम अच्छे से याद हो गया डेली, तो भी आप समझोगे कि कितना 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा, इतना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करिए, बताइए, और वीडियो को शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि सब्सक्राइब करने या लाइक करने या कमेंट करने से आपका कोई पेमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए, उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।